हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुमने एक बात गलत कही। क्या गलत कहा दोस्त? कोई परिवार की भीड़ में होता है तो कोई एकदम अकेला होता है। ये तुमने अपने बारे में कहा ना? नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा भी एक परिवार है। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। कौन है तुम्हारे? मेरा परिवार, सभी मेरा परिवार ही तो है। अरे पगले, इतनी सी बात के लिए व्याकुल हो गया? हाँ हाँ, अरे परिवार वो होता है जहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वहीं परिवार। पगले, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूं, पागल जो हूं। बाबा, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हो गए। मैं शिरडी जा रहा था आपकी पूजा करने के लिए। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ बाबा। देखा वैद्य जी, ये ढोंगी साईं कैसे खुलेआम अपनी पूजा आरती करवा रहा है। राम राम राम, मैं देख ही रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। ये ढोंगी साईं पूरे शिरडी में अपना महकमा बढ़ा रहा है। यहाँ जय साईनाथ। चुप कर। वैद्य जी, हमें इसे रोकना चाहिए। अरे रहता का इसका गुरु जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके आने के पहले हम इसका महत्व बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? किसने कहा मुझे चंदन का टीका लगाने के लिए? लेकिन बाबा, हटाओ यहाँ से। अरे श्रवण दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। अब भी तुम आसमान की तरफ देखकर बातें करते हो। क्या करूं दोस्त, उधर ऊपर वाला अकेला है और इधर मैं अकेला। इसलिए हम दोनों अक्सर बातें करते रहते हैं। दोनों या सिर्फ तुम? दरअसल बात यह है कि ऊपर वाले से बातें करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन लोग तुम्हें पागल समझते हैं। अरे समझते हैं तो समझने दो। लोग मुझे पागल कहते हैं तो हूँ, पागल हूँ मैं। तुम्हें पता है, क्या? तुम्हारी वजह से वहाँ पे झगड़ा हुआ है। मेरी वजह से? मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरी वजह से झगड़ा? उस दिन मंदिर में तुमने शिव जी की स्तुति की थी ना? क्या मैं भगवान की स्तुति नहीं कर सकता? और महालसापति जी ने तुम्हें तिलक करना चाहा था। हाँ, और मैंने महालसापति को मना कर दिया था। करने देना चाहिए था ना। हमारे गांव में कीर्तन या प्रवचन करने वाले को अक्सर टीका या तिलक लगाया जाता है। अच्छा, तुम्हें तिलक लगा रहे थे ना, इसीलिए द्वारकानाथ और कुछ लोगों ने महालसापति के साथ झगड़ा किया। कह रहे थे कि पागल को भगवान क्यों मानते हो? अरे कहीं वो लोग मुझे शिरडी से बाहर भेजने की तो नहीं सोच रहे थे? एक बार द्वारिकानाथ भी मुझे शिरडी से बाहर भेजने वाले थे। तो तुम आसमान से बातें करना छोड़ दो ना। क्यों? पागल आदमी किसी के भी आसपास रहे ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। देखो मालिक, तुम्हारे इस बंदे को ये बच्चा पागल कह रहा है। अब तुम ही से कह दो कि तुम्हारी बनाई हुई इस दुनिया में सभी पागल ही तो रहते हैं। कोई पैसे के पीछे पागल है तो कोई शोहरत के पीछे, कोई अपने परिवार की भलाई के लिए, अपनी खुशियों का गला घोटने का पागलपन, और कोई जिंदगी में कुछ बन दिखाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए पागलपन करता है।
कोई अपने माता पिता को सुखी करने के लिए पागलपन पर सवार है, और किसी को पागलपन का दौरा इसलिए पड़ता है कि वो खुद के सुख के लिए दूसरों को दुख देता है। कोई मालिक को पाने के लिए पागल है तो कोई तुम्हें खोने के लिए। जहां देखो वहां पागल ही तो नजर आ रहे हैं। हर किसी को पागलपन का दौरा ही तो पड़ रहा है। कोई भावना के लिए पागल है तो कोई एहसास, कोई प्यार में पागल है तो कोई द्वेष में। कौन पागल नहीं है मालिक? ये दुनिया पागलों से ही तो भरी है। तभी तो कोई हंसता है तो कोई रोता है। कोई परिवार की भीड़ में तो कोई एकदम अकेला। चारों तरफ पागल ही तो है मालिक। ये श्रवण जो दोस्त है मेरा, मुझ अकेले को ही पागल समझ रहा है। श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए? हाँ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ? हाँ, तुमने एक बात गलत कही। क्या गलत कहा दोस्त? कोई परिवार की भीड़ में होता है तो कोई एकदम अकेला होता है। ये तुमने अपने बारे में कहा ना? नहीं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा भी एक परिवार है। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी। कौन है तुम्हारे? मेरा परिवार, सभी मेरा परिवार ही तो है। अरे पगले, इतनी सी बात के लिए व्याकुल हो गया? हाँ? हाँ? अरे परिवार वो होता है जहां प्यार होता है, और जहां प्यार होता है वही परिवार। पगले, मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ, पागल जो हूँ। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। वैद्य जी, हाँ साईं बाबा, तो देखो लोग कैसे साईं बाबा के पैर छू रहे हैं। अरे मूर्ख है वो लोग। अरे तो ऐसी मूर्खता तो बार बार करनी चाहिए। वैद्य जी, चलिए हम मूर्खता करते हैं। मूर्ख नालायक, तुम मुझे उस ढोंगी के पैर छूने के लिए कह रहा है? चुप रह, नहीं तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा, समझे? बाबा, अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हो गए। मैं शिरडी जा रहा था आपकी पूजा करने के लिए। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ बाबा। देखा वैद्य जी, ये ढोंगी साईं कैसे खुलेआम अपनी पूजा आरती करवा रहा है। राम राम राम, मैं देख ही रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। ये ढोंगी साईं पूरे शिरडी में अपना महकमा बढ़ा रहा है यहाँ। जय साईं नाथ। चुप कर। वैद्य जी, हमें इसे रोकना चाहिए। अरे रहता का इसका गुरु जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके आने के पहले हम इसका महत्व बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? किसने कहा मुझे चंदन का टीका लगाने के लिए? लेकिन बाबा, भगवान, ये साईं अचानक बिगड़ क्यों गया? अरे जब दो राहु केतु खड़े हैं तो बिगड़ गए। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये बाबा अचानक
इन्होंने अपना तेवर क्यों बदला? हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भी कहाँ आ रहा है वैद्य जी। अरे समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चलो। अरे रुको, पहले मुझे तुम्हें समझाने दो। समझाइए क्या इसे। बोलते हो तुम? हाँ। अब समझ में आया। अरे ठहर, कहाँ जा रहा है? चल कहीं का सत्या। कैसे भूल सकते हैं जो रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़कर बनता है, उसे कैसे भूला जा सकता है? शिवन, क्या तुम मुझे भूल सकते हो दोस्त? नहीं भुला सकते, क्योंकि दिल का रिश्ता ऐसा ही होता है जो दिल में बसता है। कोई भी इंसान ऐसे रिश्ते को चाहकर भी भूलता नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्त, ऐसे रिश्ते बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। दो दिलों का मिलन होता है, दोनों आपस में बातें करते हैं और रिश्ता बन जाता है। यही रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है, यही रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्ते अंजाम की परवाह नहीं करते। लेकिन हां, एक रिश्ता है जो ठीक इसके विरुद्ध है। कौन सा रिश्ता दोस्त? वो रिश्ता जो दिमाग तय करता है। दिमाग से जुड़े रिश्ते, सच कहूं तो रिश्ते नहीं होते। कहने को वो रिश्ता है, लेकिन दरअसल वो होता एक तरफ का सौदा है। वहां स्वार्थ काम करता है। इंसान हमेशा सोचता रहता है कि इस रिश्ते से उसे कितना फायदा है और कितना नुकसान है। जब दिमाग ये गणित करता है तो दिल साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिल स्वार्थ नहीं देखता, वो देखता है भावना। वो भावना जो पवित्र हो, और ऐसे में रिश्तों की याद जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। सबका मालिक एक। बोलो महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। राम 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 राम। हाँ देखिए, साईनाथ, मंदिर के अंदर भी भगवान है, मंदिर के आंगन में भी भगवान है। तो फिर मैं आपकी पूजा द्वारिका माई में करूं, चाहे यहां। देखा वैद्य जी आपने, वो ढोंगी साईं भगवान के मंदिर के सामने अपनी आरती करवा रहा है। देख रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं भी देख रहा हूँ। वैद्य जी, हाँ। सिर्फ देखने से काम चल जाएगा? अरे जाके बाबा की आरती कीजिए, जाइए। ढोंडिया, आजकल तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आए हैं, नहीं लगता तुम्हें? नारायण कहीं के, चुप बैठ। अरे कतर दीजिए वैद्य जी। अरे मेरी पूजा आरती करना बंद कीजिए। आपकी श्रद्धा भक्ति देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। आयुष्मान भव। ढोंडिया, अब और एक शब्द बोला ना तो मैं तुझे मार मार कर आयुष्मान भव बना दूंगा, समझे? तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे।
कभी कपाल पर टीका लगाने नहीं देते, क्यों? मालिक ने इंसान के सीने में एक अद्भुत सी चीज रखी है। जानते हो वो क्या है? वो है दिल। तुमने वो कहानी तो सुनी होगी श्रवण दोस्त। कौन सी? वही, एक राक्षस था, सबको तंग करता था, परेशान करता था, आतंक मचाता था, लोगों को मार मार कर उसे अपना निवाला बनाता था। लोग बेहद परेशान थे उससे, लेकिन चाहकर भी कोई उसे मार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी जान एक तोते में थी, और वो तोता पहाड़ की किसी खुफिया गुफा में एक पिंजरे में रखा हुआ था, जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। याद आया, बड़ी मजेदार कहानी है वो। बस इंसान की जान भी इसी तरह एक पिंजरे में कैद है, जिसका नाम है सीना। और तोता? इंसान का दिल। ये दिल ही है जो इंसान को जिंदा रखता है। जब तक ये धड़कता रहता है, इंसान जीवित है, और जैसे ही ये दिल थक जाता है, धड़कना बंद कर देता है, इंसान मर जाता है। लेकिन दिल धड़कना क्यों बंद कर देता है? क्योंकि मालिक पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और तोता उड़ जाता है। उड़ जाता है? दूसरे पिंजरे की तलाश में, और मालिक उसे दूसरा पिंजरा देते हैं। ये दिल ही है दोस्त, जो इंसान को दिलदार बनाता है। तभी तो जब कोई इंसान निर्दयता से व्यवहार करता है, तो लोग कहते हैं कि इसके सीने में दिल ही नहीं है। जब इंसान कोई काम ठीक तरह से करता है, एकाग्र होकर करता है, तब हम कहते हैं दिल लगाकर काम कर रहा है। और जब कोई काम अनमने ढंग से किया जा रहा हो, नाराजगी से किया जा रहा हो, तो कहते हैं बेदिल से काम कर रहा है। इंसान का दिल ही उसकी पहचान है दोस्त। लोग दिल से ही जाने जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये बड़े दिल वाला है, दिल का अच्छा है, दिल का अमीर है। अगर बुरा हो तो कहा जाता है दिल का बुरा है, दिल ही नहीं है इसके पास। ये दिल ही है जो इंसान को हंसाता है, ये दिल ही है जो इंसान को रुलाता है। यही दिल कभी खुशी देता है तो यही दिल कभी गम। यही दिल है जो प्यार करना सिखाता है, तो यही दिल है जो इंसान को नफरत करना सिखाता है। ये दिल ही है जो इंसान को अपने ईमान का सौदा नहीं करने देता, और यही दिल है जो इंसान को बेईमानी का पाठ पढ़ाता है। ये दिल है जो अपने प्यार को देखकर खुश होता है, और यही दिल है जो प्यार की नाकामयाबी पर तड़पता भी है। ये दिल ही है जो अपने प्यार से बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन ये दिल ही है जो कभी हालात को देखकर होंठ सी लेता है, चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ये दिल ही है श्रवण दोस्त, जो इंसान की जान होकर भी इंसान की जान लेता है। सब कुछ इसी दिल से ही है श्रवण दोस्त, दिल ही से। सबका मालिक एक है। आज आप बहुत खुश हो। ऐसे ही बस मैं वासापति जी। क्या बात है, आप लोग यूं रास्ता रोक के क्यों खड़े हो? लक्ष्मी, हमें महालसापति से बात करनी है। सड़क पर? नहीं तो क्या महल में चलें? द्वारकानाथ, गुरुजी, अपने औकात में रहो। बीच में टांग अड़ाया ना तो टांग तोड़ के रख दूंगा। तू मेरी टांग तोड़ेगा, मैं तेरी। गुरुजी, दंगा फसाद नहीं चाहिए हमें। बोलिए द्वारिकानाथ जी, क्या चाहते हैं आप? उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। ये हर किसी का अपना निजी मामला है।
द्वारिकानाथ जी, किसको किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं, ये आप कौन होते हैं रोकने वाले? जरूर लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी भावना और श्रद्धा को ठेस पहुँचती है। ऐसा हमने क्या किया द्वारिकानाथ जी? राम राम राम। महालसापति, पूजा तो भगवान की जाती है ना, इतना तो पता ही होगा आपको। ना कि एक पागल की। द्वारिकानाथ जी, अरे एक पागल को भगवान बनाना पागलपन नहीं है तो क्या है महालसापति? आप हद को पार कर रहे हैं। हम अपने साईनाथ के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सुनना तो पड़ेगा महालसापति, क्योंकि साईं भगवान नहीं है, वो एक पाखंडी है। अरे पूजा द्वारिका माई तक तो ठीक था, लेकिन आपने तो अब खुलेआम उसकी पूजा और आरती करना शुरू कर दिया, वो भी चंदन और टीके के साथ। आप मुझे बताइए कि आप उसे चंदन और टीका क्यों लगाते हैं? है कोई जवाब आपके पास? ये जायज सवाल है गुरुजी। साईं के कपाल पर चंदन लगाना, टीका लगाना, ये सब हमें भी पसंद नहीं है। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी, तो मुश्किल में आ जाएंगे। वक्त रहते हुए हम आपको बता रहे हैं, अच्छा होगा आप सचेत हो जाइए। जब दिल टूट जाता है तब इंसान को लगता है कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया है। उस वक्त इंसान को बड़ी से बड़ी खुशी भी खुश नहीं कर सकती, बड़े से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दिल टूटने का गम इतना बड़ा होता है कि उसके सामने हर गम, हर खुशी तुच्छ नजर आते हैं। लेकिन दिल टूटता क्यों है? जब उम्मीदें टूटती हैं, इंसान जो चाहता है वो अगर उसे नहीं मिलता तो वो मायूस होता है। जो सोचता है अगर वो नहीं होता तो उदास होता है। इंसान आस लगाकर बैठता है और जब आस पूरी नहीं होती तो दिल टूटता है। जबकि सत्य ये है श्रवण कि सब कुछ इंसान के इस जन्म और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। उसमें मालिक का कोई कसूर नहीं होता। अगर इंसान ऐसी हालत में भी मालिक पर विश्वास कायम रखता है, श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, आस्था भी रखता है, तो मालिक उसका भला करता ही है। सबका मालिक एक। कोई सिद्ध पुरुष है? हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे, मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? द्वारिकानाथ ने जो किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने अपमान किया है हमारे साईनाथ का। हाँ,
और वो भी हम सबके सामने। साईं बाबा तो भगवान हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। अरे अब तो उन्हें साईं बाबा को चंदन लगाने पर भी ऐतराज है। अरे देवा को पाखंडी कह रहा था, बहुत बुरा लगा। पाखंडी तो खुद द्वारकानाथ है, वो क्या कहेगा बाबा को? हमें दुखी कर दिया है द्वारिकानाथ जी ने और वैद्य जी ने। महालसापति जी, साधु संतों का अपमान कोई नई बात नहीं है। वो लोग जिन्हें आस्था नहीं होती वो अपमान करते ही हैं। तो क्या स्वामी समर्थ को भी इससे गुजरना पड़ा था? क्या उनका भी विरोध हुआ था? हाँ महालसापति जी, शुरू में अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें किया करते थे। उस समय की बात है जब श्री स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा से शोलापुर आए थे। वो उस दिन श्री दत्तात्रेय के मंदिर में तभी चिंतोपंत श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में आए। लगता है कोई सिद्ध पुरुष है। हम सिद्ध पुरुष हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। अरे मैंने जो सोचा इन्होंने सुन भी लिया। लगता है ये अंतर्यामी है। हम अंतर्यामी हैं या नहीं, उससे तुम्हें क्या? जाओ, अपने रास्ते जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी महाराज, आपके दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया। अब मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए, मेरे घर पधार कर मेरा कल्याण कीजिए। अरे भाई चिंतोपंत, आओ मित्र आओ। आज अचानक मुझे कैसे याद किया? दाजीवा सोनी, आज तुम भोजन हमारे साथ कर रहे हो। आज मैं दत्त मंदिर गया था, वहां एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए, तो मैं उन्हें घर ले आया। उनके दर्शन का लाभ तुम्हें भी प्राप्त हो और साथ में बैठकर भोजन करने का, सत्संग करने का आनंद भी प्राप्त हो। चिंतोपंत, कहीं तुम इस दिगंबर बाबा को तो सिद्ध पुरुष नहीं मान रहे हो? वही तो हैं सिद्ध पुरुष। तुम इस दिगंबर बाबा पर विश्वास करने लगे? चिंतोपंत, ऐसे दिगंबर बाबा तो सोलापुर में रोज आते हैं। हर किसी को तुम सिद्ध पुरुष मानोगे? क्या सिद्ध पुरुष कहीं भी बैठेगा? वो कहीं भी सो जाएगा और कुछ भी खा लेगा? इस दिगंबर के साथ बैठकर भोजन करना
यानी अपना धर्म भ्रष्ट करना। क्या तुम्हारे इस सिद्ध पुरुष ने स्नान किया है? छी 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 छी। चिंतोपंत, इस दिगंबर बाबा को हमारे साथ भोजन करने बिठाओगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये तुमने ठीक किया। अब जाओ, जाकर उन्हें भोजन के लिए बुला कर लाओ। स्वामी महाराज, चलिए, भोजन तैयार है। चलो। अरे स्वामी महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो इस तरफ है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कहीं भी सोने के लिए, कहीं भी बैठने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। अरे चिंतोपंत, मुझ जैसे दिगंबर के साथ बैठकर तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने स्नान किया है या नहीं। और वैसे भी मुझ जैसे दिगंबर के साथ तुम भोजन करोगे तो लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए स्वामी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे। नहीं स्वामी महाराज, ऐसा मत कहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने हमारा आसन भी अपने आसनों से अलग कर दिया है। तुम्हारे मन में हमारे बारे में संशय उत्पन्न हुआ है। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब मन में कोई संशय शंका नहीं है स्वामी महाराज, कोई संदेह नहीं है। मैंने सोनी की बात सुनी, बहुत बड़ी गलती की है। अब चलिए स्वामी जी, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ भोजन करेंगे। चलिए स्वामी जी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। माँ जी, इस कलयुग में चमत्कार के बाद ही सब नमस्कार करते हैं। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए। मित्र विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो हम कभी रास्ते से भटकेंगे नहीं। हमारी उन्नति और अवनति हमारे मित्रों पर ही निर्भर है। सुसंगति के कारण ही सुबुद्धि मिलती है और कुसंगति की वजह से ही कुबुद्धि। मित्र अविवेकी होता है तो घर आए मालिक को भी हम ढोंगी और पाखंडी समझते हैं। सबका मालिक एक।